अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार में NRC शुरू, पूरे बिहार वासियों का कागजात वेरीफाई होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पूरे बिहार वासियों के लिए। बिहार सरकार ने बड़ा आदेश दिया है कि सभी बिहार वासियों का विधानसभा इलेक्शन से पहले कागजात वेरीफाई होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिहार सरकार जो है गुप्त तरीके से NRC करवा रही है। सरकार ने NRC का नाम नहीं लिया है, बट जिस तरीके से सरकार ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ज़रिए बताया है कि कागजात वेरीफाई होगा, सेम लगता है कि सरकार जो है NRC करवा रही है। क्या क्या आपसे कागजात मांगा जाएगा, बिहार सरकार के अधिकारी आपके घर पर कब आएंगे, कौन से डेट में आएंगे, मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि कौन सा कागजात आपको नहीं देना है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर की कटिंग हो या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन हो, हर तरफ से लगातार जो है न्यूज़ निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार जो है सभी कागजात की वेरीफाई करवाने जा रही है। तो चलिए मैं आपको पहले एक पेपर की कटिंग जो है यहाँ पे लगा दिया हूँ। पेपर की कटिंग में मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, फिर जो ऑफिशियल जानकारी निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट यानी कि वोटर ID में नामों के अंदराज के लिए अब जाए पैदाइश और शहरियत का सबूत लाजमी। यानी कि वोटर लिस्ट में आपका नाम तभी रहेगा अगर आप बिहार के रहने वाले होंगे और साथ में आपको जो है पैदाइश के लिए यानी कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा और शहरियत का सबूत देना पड़ेगा, तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा, वरना आपका नाम को हटा दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे बिहार वासियों के लिए, इसीलिए आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, लास्ट तक आपको देखना है। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। कौन कौन सा कागजात आपसे मांगा जाएगा, कौन कौन सा कागजात आपको देना है, कौन कौन सा कागजात नहीं देना, पूरी जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज़ों के ज़रिए साबित करना होगा कि वो कब और कहाँ पैदा हुए थे। देखिए, साफ साफ इसमें बताया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में अगर आपको नाम दर्ज करवाना है तो आपको दो सबूत आपको देना पड़ेगा। पहला तो बताया गया कि वो कब और कहाँ पैदा हुए, कब आप पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। उसके बाद और साथ ही ये भी है कि उनके माता पिता कब और कहाँ पैदा हुए थे, और आपसे माता पिता का भी मांगा जाएगा सबूत कि आपके माता पिता कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार भी केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कागजात में भरी गलतियां होती है। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। आपको पता है कि सीमांचल में जो है हर साल जो है बाढ़ आती रहती है, और बाढ़ की वजह से आपको पता है कि उनका कागजात उनके पास नहीं है, सारा कागजात जो है पानी की वजह से बह गया है या फिर ख़राब हो गया। वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज़ होंगे एक मजाक है। बिल्कुल सही बताया गया कि वो कहाँ से देंगे। उसके बाद आगे देखिए, इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, सरकार जो है कितनी बड़ी चाल खेलने जा रही है।
काफ़ी गरीबों का जो है वोटर लिस्ट नाम हट जाएगा, क्योंकि उनके पास कागजात ही नहीं है। वो कागजात क्या देंगे? उसके बाद आगे देखिए, वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में ही ऐसी मनमानी प्रक्रियाओं पर सख्त सवाल उठाए थे। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमज़ोर हो जाएगा। आपको पता है कि नवंबर के मंथ में विधानसभा का इलेक्शन है, और विधानसभा के इलेक्शन से पहले बिहार सरकार देखिए क्या कर रही है। अब देखिए आपसे क्या क्या कागजात मांगा जाएगा और कब कौन सा कागजात आपको देना है। अगर आपकी जन्म तिथि जुलाई 1987 से पहले की है तो आपको जन्म की तारीख और या जन्म स्थान दिखाने वाला कोई एक दस्तावेज़ देना होगा। देखिए, अगर आपकी पैदाइश जो है 1987 से पहले हुई है तो आपसे दो कागजात मांगा जाएगा। पहला तो आपसे मांगा जाएगा कि आपकी जन्म यानी कि आपकी जो है पैदाइश की तारीख क्या है और जन्म का स्थान आपका कहाँ है, ये दो आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आपका जन्म 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच में, यानी कि 1987 से लेके 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको अपना जन्म प्रमाण यानी कि तारीख और स्थान दिखाने वाला एक दस्तावेज़ देना होगा, और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज़ भी देना होगा। यानी कि अगर आपकी 1987 से लेके 2004 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको क्या होगा कि आपको जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और साथ में अपने माता या पिता में से किसी एक का जन्म तारीख और जन्म स्थान आपको देना होगा। यानी कि माता पिता की पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये दो सबूत आपको देना पड़ेगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर आपका जन्म 2/12/2004 के बाद हुआ है तो आपको अपनी जन्म तारीख और स्थान के दस्तावेज़ के साथ दोनों माता पिता के जन्म की तारीख और स्थान की साबित करने वाले दस्तावेज़ भी देने होंगे। यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो है 2004 के बाद हुई है, जैसे कि 2005 में हुई है या फिर 2006 में हुई है, क्योंकि 18 साल जो है मिनिमम होना चाहिए वोटर लिस्ट में नाम को जुड़ने के लिए। तो अगर आपकी 2005 या 2006 या फिर 2007 में हुई है तो आपको क्या होगा कि अपना जो है आपको कहाँ आपकी पैदाइश हुई और कब हुई वो आपको देना पड़ेगा दस्तावेज़, और साथ में माता पिता दोनों का देना पड़ेगा कि माता और पिता की पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगर माता या पिता में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो उस समय के उनका पासपोर्ट और वीज़ा भी देना होगा। देखिए सरकार जो है क्या करने जा रही है। उसके बाद आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर कोई भी अभी तक नहीं बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसलिए आपको जो है लास्ट तक देखना है। उसके बाद देखिए, चुनाव आयोग यानी कि ECI हर वोटर की जानकारी 1 महीने यानी कि जून जुलाई में घर घर जाकर इकट्ठा करना चाहता है। जून आपको पता है कि महीना निकल चुका है, जुलाई और अगस्त के 15 तारीख तक आपके घर पर आपके मोहल्ले पर जो है चुनाव आयोग जो है आ जाएंगे, और आने के बाद जो है वो चेक कर लेंगे कि आपका वोटर लिस्ट में नाम, वो देखेंगे, आपसे कागजात वगैरह मांगेंगे। उसके बाद देखिए आगे बताया गया, लाल बाबू हुसैन केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी व्यक्ति को जो पहले से वोटर लिस्ट में दर्ज है बिना सूचना और उचित प्रक्रिया के हटाना नहीं जा सकता। देखिए 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बता दिया था कि बिना वजह जो है आप जो है वोटर लिस्ट से नाम आप किसी का नहीं काट सकते हैं, मगर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि गुप्त तरीके से जो है NRC जो है बिहार सरकार करवा रही है। कोई चैनल वाले ये बातें आपको नहीं बताएंगे, सब चैनल वाले का यही कहना है कि ECI जो है आपके घर पर आएंगे और आपको जो है अपने माता पिता का और अपने जो है डेट ऑफ बर्थ वाला या फिर आपकी जो है
स्थान वाला डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है। इतना आसान नहीं है, क्योंकि सभी के पास ये नहीं है, कुछ ही लोगों के पास है। तो देखिए आपको क्या करना होगा कि अब जो है कि एक प्रोटेस्ट हो या फिर सरकार से मांग करना पड़ेगा कि सरकार ने जो इस तरीके का काम करवाने जा रही है ये सरासर गलत है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1995 में बता दिया तो फिर बिहार सरकार क्यों करवा रही है। और आपको पता है कि यहाँ पे साफ साफ ये भी बातें बताई गई ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। देखिए बिहार सरकार के बारे में बताया जा रहा। उसके बाद आगे देखिए बताया गया है कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज़ों की एक सीमित सूची नहीं हो सकती, हर तरह के सबूत को स्वीकार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बता दिया है कि अब जो है नागरिकता के लिए आप जो अलग अलग दस्तावेज़ मांगेंगे तो अलग अलग तो सबके पास दस्तावेज़ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के पास दस्तावेज़ होता है। तो जो भी दस्तावेज देते हैं उससे आपको नागरिकता दे देना है। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे ये भी एक बात बताई गई, बहुत अच्छी बात है। बिहार जैसा राज्य जो बहुत ही बड़ी आबादी और कम कनेक्टिविटी वाला है, वहाँ इस तरह की प्रक्रिया का निष्पक्ष तरीके से करना लगभग असंभव है। बिहार सरकार को लग रहा होगा कि हर घर में हर गांव में जाकर जो है वोटर लिस्ट को चेक किया जाएगा, इतना आसान तो नहीं है। बिहार सरकार की जो बिहार में जो आबादी है लगभग 16 करोड़ से के करीब है आबादी। तो 16 करोड़ में आपको पता है कि 18 साल वाले तो कम ही होंगे जो 18 के अंडर में होंगे, बड़े ज़्यादा आएंगे। तो एक मिसाल के लिए अगर आप जो है 10 से 10 करोड़ या 8 करोड़ लोगों का कैसे इतना जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो ये सब जो है बिहार सरकार परेशान करने के लिए ये सब काम कर रही है। तो ये थी आज ही काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें।